लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना कि हम सही में किसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं, बट देन गिवन टू द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस या हमारे जो भी इश्यूज़ हैं लाइफ में, सिचुएशंस हैं, उनकी वजह से हम कई बार अपनी उस लव लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, जिसकी वजह से शायद हमारे अपने जीवन में भी कुछ खुशियाँ आ सकती होती। आज ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रश्न लगन के हिसाब से आप प्लीज़ देख के बताएं कि वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, क्या ये सफल होगा या नहीं। तो देखिए, अगर हम इस पे जाएँ यहाँ पे, तो हमारा जो हमने प्रश्न लगन लगाया आज दोपहर का ही है लगभग, अभी से आधे घंटे पहले का। तो जो हमने प्रश्न लगन लगाया था वो लगभग आप देख लीजिए कि उस समय 16 अगस्त साढ़े 12 के आसपास का लगाया था। जिस हिसाब से यहाँ पे अगर आप चार्ट देखें, जो हमारी कुंडली लोकल लोकेशन के थ्रू मेरी निकल के आई थी यहाँ पे, उसका लग्न 7 नंबर पे आया था, यानी कि मेरा वीनस का लग्न निकल के आया था। ठीक है। अब प्रश्न बड़ा वैलिड है यहाँ पे कि साहब उनका जो नेचर ऑफ जॉब्स हैं या उनकी जो भी, क्योंकि वो दोनों ही अपनी इस समय एज के लाइक 40s में हैं, दे वांट टू सेटल डाउन इन देयर लाइव्स। तो पर काफ़ी प्रगाढ़ प्रेम है दोनों में और बहुत ही समझदार हैं इस तरीके से अगर देखें। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ देखिए, प्रेम भावना के आधार पे ही आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो प्रश्न लगन में अगर मैं सबसे पहले प्रेम भावना वाला बात देखूँ, तो फिफ्थ हाउस से हम यहाँ पे लव लाइफ देखा करते हैं। तो अगर मैं फिफ्थ हाउस से प्रेम को देखता हूँ, सेवेंथ हाउस से मैं एक्चुअली विवाह के घर को देखता हूँ, और फिर साथ में मुझे सिक्स्थ और ये एट्थ और ये ट्वेल्थ का जो भाव है, ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, वो देख ही चुके होंगे कि यहाँ पे मून, जो कि प्रश्न लगन में एक किसी भी डिसीजन लेने के लिए बहुत निर्णायक एलिमेंट होता है, वो ऑलरेडी ट्वेल्थ हाउस में है। दैट इज अगेन सिटिंग विद हैविंग एन कंजक्शन विद वीनस, जो यहाँ पे ऑलरेडी नीच की स्थिति में या डेबिलिटेटेड है, बिकॉज ये कन्या लग्न है। ठीक है, सॉरी, कन्या राशि में बैठे हैं, 12वें भाव में, है ना? जिसे विवाह के बाद संघर्ष और हानि के रूप में भी देखा जाता है। क्योंकि ये 7वें भाव से अगर आप देखेंगे, तो ये छठा स्थान है। 7वें से छठा स्थान बेसिकली इट टर्न्स आउट टू बी द 12th हाउस। अब यहाँ सीधा निष्कर्ष ये है कि इस प्रश्न में जो प्रेम का एलिमेंट है वो काफ़ी हाई है। दोनों लोग एक-दूसरे में बड़े ही प्रगाढ़ दोनों में प्रेम है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन विवाह की स्थिरता का संकेत यहाँ पे अत्यंत वीक है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, इसके आरसीए पे हम अभी काम करेंगे कि हमारा जो एक-एक करके हम सारे हाउसेस को देखेंगे, रीडिंग लेंगे, देखिए, है ना? तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि देखिए, प्रेम करना और उसके साथ विवाह करना 2 अलग-अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो मैं बोलूँगा दोज़ पीपल आर रियली वेरी फॉर्च्यूनेट हू इवेंचुअली फॉल इन लव विद ईच अदर, और जो कि ट्रू सोल लव उनका रहता है, और उसके बाद वो एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी भी बहुत खुशी से बिता पाते हैं। खुशी इन द सेंस साथ में बिता पाते हैं, खुशियाँ और दुःख तो देखिए, सुख और दुःख सबके जीवन में रहता है। तो अगर प्रश्न बिल्कुल बाइनरी रूप में मुझसे पूछा गया कि भई उससे शादी इनको एक-दूसरे से करनी चाहिए, तो प्रश्न के आधार पे आई वुड से कि देखिए, मैं एट लीस्ट वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ से आचार्य शरद शर्मा, आई वोंट रियली गो विथ दिस डिसीजन कि भाई आप शादी करें। आपका प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, जिस तरीके का है दैट इज़ ऑफ एलीट लेवल, हाउएवर आप यहाँ पे शादी का निर्णय अभी ज़्यादा उस पे दिमाग ना लगाएँ। उसका रीज़न ये है कि देखिए, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, 7th भाव हमने बताया विवाह का होता है। ये मेष राशि है, 1 नंबर राशि है, दैट इज़ एरीज़। एरीज़ का जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो है मार्स। मार्स कहाँ बैठे हैं? बुध की राशि जेमिनी में, मार्स 9th भाव में बैठे हैं। तो मंगल मिथुन में 9th हाउस में है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बहुत ही सिग्निफिकेंट यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका यहाँ पे स्थिरता है, स्थित है यहाँ पे। तो ये देखिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि 7th का लॉर्ड जब 9th में होता है, तो विवाह की इच्छा, रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज़ करने की जो उसकी इच्छा है, वो एक्चुअली बहुत अच्छी और प्रगाढ़ है। मतलब उन्हें ये लग रहा है कि हमें एक मौका मिलना चाहिए, जैसी भावना दिख रही है, वो सच में दोनों में काफ़ी ऑनेस्ट फीलिंग है वो। ऐसा नहीं है कि लड़की चीट कर रही है, लड़का चीट कर रहा है, दोनों ही उस चीज़ को फ़ॉर्मुलेट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 7th का हमारा है, या 7th भाव का स्वामी है, बेसिकली वो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वो मिथुन राशि में स्थित है। ठीक है? मिथुन राशि क्या है? द्विस्वभावीय है ना? डुअल एस्पेक्ट्स रहते हैं, तो यहाँ पे मंगल क्या कर रहा है? मानसिक द्वंद पैदा कर रहा है। दिल उन दोनों का कह रहा है कि हाँ साहब, हम तो शादी करनी ही चाहिए, लेकिन दिमाग में प्रैक्टिकल ऑब्जेक्शंस काफ़ी उठ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मिथुन जो है द्विस्वभावीय, डुअल एस्पेक्ट्स हैं उसके, है ना? डुअल माइंडेड हैं दोनों की दोनों। जैसे उनकी नेचर ऑफ जॉब और बैकग्राउंड और सिचुएशन दोनों के मैच नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा रेड फ्लैग अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये वीनस है। वीनस आप देखेंगे यहाँ पे 8th भाव में है। किसी विवाह, रिलेशन या नेचुरल सिग्निफिकेटर जो उसका होता है, वो शुक्र होता है। शुक्र यहाँ पे 12वें स्थान पे, यानी कि 12th भाव में, यो यानी कि छठा भाव हुआ ये, दुःख स्थान हुआ सप्तम भाव से, है ना?
तो यहाँ पे शुक्र की अगर हम राशि में हमने गए तो यहाँ पे कन्या राशि में है, जो कि अगेन ही नीच हुआ। यहाँ पे शुक्र कन्या राशि में नीच का माना जाता है। कन्या में इस समय जिस समय हमने प्रश्न लगन लगाया था तो 15 डिग्री 5 मिनट पे 12th हाउस में स्थित है। इसके साथ ही चंद्रमा यहाँ पे कन्या राशि में, ठीक है, कंजंक्शन में है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं टेक्निकली भी कंजंक्शन है यहाँ पे, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र की जो डिग्री है वो 15 डिग्री है और चंद्रमा की 15 डिग्री 58 मिनट्स है, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड सेम। तो दोनों एक ही राशि में एग्ज़ैक्ट कंजंक्शन में है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ के लिए। तो यहाँ पे ये बताता है कि मन का कारक जो मून है वो 12th हाउस में है, पहले तो वो विचलित है काफ़ी, कन्या राशि में नीच के वीनस के साथ है, तो यहाँ पे मीनिंगलेस रिलेशनशिप नहीं है, ये सच में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इन दोनों के बीच में। लेकिन वीनस का 12th हाउस प्लस डेबिलिटेशन ये संकेत देता है कि रिलेशनशिप में इमोशनल सैक्रिफाइस, हिडन पेन, अकेलापन, लोनलीनेस, एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाना, या तो लड़का पूरी नहीं कर पाएगा या लड़की, और एक समय ऐसा आएगा कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के काफ़ी चांसेस हैं कि यार सारी चीज़ें सैक्रिफाइसेस तुम मुझसे ही क्यों लेना चाहते हो? या हो सकता है दोनों कोई क्वेश्चन ना करें क्योंकि साहब दोनों ने समझदारी के साथ और सारे रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए शादी की थी या शादी करने वाले होंगे। हाउएवर इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए, शादी को इंटैक्ट रखने के लिए दे बोथ माइट हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट इन देयर रिस्पेक्टिव लाइव्स। तो उसकी थीम यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो हम यहाँ पे इस बात को डिसमिस नहीं कर रहे हैं कि साहब इनका प्रेम जो है वो आज की तरह या जैसे जनरली होता है कि वो वन नाइट स्टैंड वाला, नॉट एट ऑल। चार्ट भी सपोर्ट कर रहा है अटैचमेंट को, लेकिन लव लाइफ इज़ नॉट इक्वल टू सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। यहाँ पे वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ से मैं आचार्य शरद शर्मा एटलीस्ट इस शादी के लिए एग्री नहीं कर सकता। अब वो कहते हैं कि साहब देखिए इनका अचानक से एक तरफ से बीच में मामला थोड़ा ठंडा-सा था, अब अचानक से फिर से रीइग्नाइट हो गया। तो उसका रीज़न ही यही है क्योंकि कंजंक्शन 12वें भाव में मून और वीनस का हुआ है। वीनस शुक्र जो है हमारा किसका कारक है? मैरिज का सिग्निफिकेटर है ना? प्लेज़र का, सेक्स का। तो इस तरीके से मून है, मन आया वहाँ पे और अचानक से वो जो उनकी एक जली हुई एक अग्नि थी जो थोड़ी शांत हो गई थी, वो फिर से प्रज्वलित हो गई है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए वो भावना वापस आना और उसमें विवाह सफल होना 2 अलग-अलग कन्क्लूज़न्स हैं। अब एक बार हम 5th हाउस में आ जाते हैं। 5th हाउस में आप देख रहे हैं साहब यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं और जो ये लॉर्ड हैं इस हाउस के 5th हाउस के, वो हमारे शनि महाराज हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ से 6th स्थान पे बैठे हैं लग्न से। ठीक है? अपनी ही इसमें मीन राशि में इस समय बैठे हैं, वक्री भी हुए हैं। तो यहाँ पे वास्तविक क्या है देखिए, तुला लग्न से 5th हाउस कुंभ है और यहाँ पे राहु बैठे हैं। अब इनके लॉर्ड लॉर्ड हमने बताया कि मीन राशि में यहाँ पे शनि बैठे हैं। तो 5th का लॉर्ड जब 6th में बैठ जाता है तो प्रेम संबंधों में डिसएग्रीमेंट्स देखे गए हैं। प्रैक्टिकल प्रोक्रेस्टिनेशंस, ऑब्स्ट्रक्शंस, सर्कमस्टेंसेस, फैमिली इश्यू, इनकम्पैटिबिलिटी, या कहिए कि आपका जीवन संघर्ष में ही बीत सकता है। ये थीम यहाँ पे जनरेट हो रही है। अब एक बात बताइए, जब आपका 12th भाव में यहाँ पर मून और वीनस 12th भाव में बैठे हैं, यहाँ पे आपका 5th हाउस का जो लॉर्ड है, वो आपका यहाँ पे 6th हाउस में बैठा है। तो बेसिकली अगर हम बोले अगेन, फिर यहाँ पे बहुत अट्रैक्शन और अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि राहु बैठा है यहाँ पे। तो सच में ये ऑनेस्ट अट्रैक्शन है, अटैचमेंट बहुत अच्छी है दोनों की। लेकिन प्यार है इसलिए शादी कर लें, इससे हम एग्री नहीं कर पाएँगे। हम कह रहे हैं, बिल्कुल मानते हैं, प्यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसी प्यार को विवाह में बदलना इनके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ़ का सैक्रिफ़ाइस देने वाला थीम बन जाएगा, जो कि इस समय यहाँ के हमारे प्रश्न लगन की कुंडली से दिख रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण हम देखिए 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड, अगर हम इसकी भी बात करें, तो 5th लॉर्ड हमारे शनि हो गए। भाई साहब कोई बहुत अच्छे ग्रह तो माने नहीं जाते हैं, ठंडे हैं, कोल्ड हैं, डिले है, प्रोक्रेस्टिनेटर है, रिजिड है, ठीक है? अपनी ज़िद पे भी रहते हैं और बहुत ही डीले देते हैं। डिनायल तो नहीं है, शनि इज़ ऑलवेज़ अबाउट डिले, ठीक है? तो हमारा 5वाँ भाव यानी कि प्यार वाला जो हमारी लव स्टोरी बनी वो 5th भाव से बनी और जो हमारी विवाह की स्टोरी बन रही है वो सब हमारी 7th भाव से बन रही है। तो जब 7th भाव का जो लॉर्ड हैं बेसिकली, वो हमारे मार्स हैं, मार्स हमारे बैठे हैं यहाँ पे। 9th भाव में। तो कोई हार्मोनियस संबंध भी बन नहीं रहा है यहाँ पे। आप अगर देखें 5th का जो लॉर्ड है शनि और जो 7th का लॉर्ड है मार्स, उनके बीच में कोई भी यहाँ पे संबंध ऐसा बन नहीं पा रहा है। बल्कि उल्टा अगर आप देखेंगे 5th का लॉर्ड सैटर्न जो है वो 6th हाउस में है और साथ में ही जो 7th लॉर्ड है वो मार्स 9th में बैठा है। तो वीनस डेबिलिटेड होकर यहाँ पे 12th हाउस में बैठा है। मून वीनस 12th में है, सैटर्न की 7th एस्पेक्ट वर्गो पे है। एक देखिए एस्पेक्ट का भी यहाँ पे गेम चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शनि की एस्पेक्ट उस वीनस पे जो इनका सिग्निफिकेटर है नेचुरल प्यार का, प्रेम का, विवाह का, सेक्स का, प्लेज़र का, उस पे सप्तम भाव शनि का 7th एस्पेक्ट है। एट द सेम टाइम इफ यू सी हियर जो मार्स का 4th एस्पेक्ट है, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, 4th एस्पेक्ट मंगल का भी है। मंगल का ऐसा हमने पढ़ा या सुना है कि
मंगल आपको डेयरिंग तो देता है चीज़ करने की, लेकिन वो अगर वो नहीं करना है तो जिस हाउस को वो देखता है, उसका एस्पेक्ट देखता है, वहाँ पे काइंड ऑफ खत्म ही कर देता है। तो यहाँ पे कोई बहुत ही जो लव का मैरिज कन्वर्जन है, बहुत ही ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है। मैरिज का कारक यहाँ बैठा है और यहाँ पे जो साहब इनका लव लाइफ़ का रीज़न है, जो लॉर्ड है बेसिकली, वो सैटर्न 6th हाउस में बैठा है। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि प्रेम संबंध बहुत मजबूत है। हाउएवर इफ यू गो बाय द डिसीजन और द रिकमेंडेशन ऑफ वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज, शादी इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ और चैलेंजिंग स्थिति आप दोनों के लिए ही, आपके परिवारों के लिए भी। और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जिस उम्र में ये दोनों हैं, वहां पे उस तरह की चीजें आप बहुत ज्यादा नहीं लेके चल सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेकंड भाव का जो परिवार या वैल्यूज का जो भाव है, उसका भी जो स्वामी है, देखिए अगेन मार्स है। मार्स फिर से वहीं बैठा है, क्योंकि 8 नंबर राशि आ रही है, तो वो फिर से भाई साहब मार्स है। तो मार्स भाई साहब हमारे यहाँ बैठे हैं और मंगल है, तो 7th का भी भाव वही है और सेकंड भाव का भी जो स्वामी है वो मंगल ही है। तो फैमिली और मैरिज एक ग्रह से ही कंट्रोल्ड है, यानी कि अगर इस समय ये कपल शादी के साथ बढ़ते हैं, तो इनका परिवार, इनका कुटुंब और इनकी शादी एक ही ग्रह से यहाँ पे निर्देशित और कंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से फैमिली आइडियोलॉजी, संस्कार, सोशल बैकग्राउंड्स, एल्डर्स की फिलॉसफी, उनके अपने कल्चरल डिफरेंसेस, इंडिया के अलग-अलग पार्ट से दोनों बिलॉन्ग करते हैं। तो वो बैकग्राउंड सिचुएशन मैच नहीं करने वाली बात जो है, वो बहुत ही आप यहाँ हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो फॉर दैट मैटर इफ यू रियली हैव टू कंक्लूड फ्रॉम दिस प्रश्न लगन, तो देखिए प्रश्न लगन की जो डिवाइन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ब्लेसिंग होती है, एक हमारे वैदिक शास्त्रों में दी है, उसी के उस पे हम वापस से आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये दिख रहा है कि इनका पुराना प्रेम है, इमोशनल प्रेम पुल है, एक दोनों के बारे में बहुत ही ऑनेस्टी रखते हैं, दोनों बहुत अच्छे खासे सेटिस्फाइड हैं पैसे से, इज्जत से, पोजीशन से, जिसके लिए लोग जनरली स्ट्रगल करते हैं अपने अर्ली 30s में। दे बोथ आर वेल सेटल्ड, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हाउएवर इनका ये जो प्रेम है शादी में नहीं बदल सकता, जो कि हमें ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आरसीए देंगे इनको या दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि देखिए साहब, आपका वीनस डेबिलिटेड 12th हाउस में है, वीनस और मून कंजंक्शन में है, सैटर्न का एस्पेक्ट है इस पे 7, साथ में मार्स का देखिए 4th एस्पेक्ट है और जो 5th लॉर्ड है 6th में बैठा है और जो 5th सॉरी, जो सेकंड भाव और 7th भाव का स्वामी है, वो भी मार्स, एक ही ग्रह है जो दोनों को निर्देशित कर रहा है। तो प्रेम तो बना आपका आजीवन रहेगा, नो इश्यूज़ अबाउट दैट। हाउएवर योर मैरिज इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इंटू अ इमोशनल टर्मॉइल फॉर बोथ ऑफ यू, नॉट जस्ट विद फॉर वन ऑफ यू, बट बोथ ऑफ यू। और जो प्रैक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मैंने बताया, आप एक-दूसरे के साथ दूर रहते हैं, आपकी सैक्रिफाइसेज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई है। तो कंक्लूजन यही है कि प्रेम तो सही है आपका, लेकिन मैरिटल सर्कमस्टेंसेस में सफरिंग पैदा हो सकती है, जो कि एक्चुअल लाइफ में, सी व्हेन यू रियली गो टू द ग्राउंड लेवल, द प्रैग्मेटिक सिचुएशन बेसिकली, वो बहुत ही ज़्यादा आपकी इम्पैक्ट होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस शादी में, इस कुंडली के अकॉर्डिंग शादी करना एक कोई अच्छा निर्णय रहेगा। आई होप आपने आज इसके थ्रू कुछ एक अच्छी नई चीज़ सीखी होगी या रिवाइज़ करी होगी अपने जीवन में। हमारे जीवन में ऐसे अक्सर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्रश्न लगन एक बहुत ही सुंदर चीज़ है जो भगवान ने हमें महर्षियों द्वारा प्रदत्त करी है हमारे सनातन धर्म में। आई वुड रियली एप्रिशिएट एंड सजेस्ट कि अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई डिसीजन मेकिंग कॉल्स हों, यू शुड एटलीस्ट गो फॉर अ प्रोबेबिलिटी व्हिच इज़ प्रोवाइडेड बाय प्रश्न लगन। मैं वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ से आचार्य शरद शर्मा आपको धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को वॉच करने के लिए। कीप शेयरिंग एंड गिविंग मी द well articulated feedbacks. Thank you very much. Jai Shri Krishna, Jai Jagannath.